पूरे पैसे को सोख के, जैसे लीच सोखता है, वो तो छोटा सा होता है। ये अंग्रेज थे बड़े, सबसे बड़े लीच इस दुनिया के। हमें अपने इस लालच से, इस ग्रीड से निकलना पड़ेगा, तभी जाके आप सही और गलत का पहचान कर पाओगे। प्रणाम। आज इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरी लिखी हुई एक कविता के द्वारा। हरि नाम से ना होगा तेरा भवसागर पार, नाम कीर्तन वाले अधर्मी जगत में भरे अपार। लिए हरि का रूप तुम, जगत में आए तुम, हरि नाम की महिमा 10वां, बाकी सब हरि काम। हरि नाम सिर्फ 10वां हिस्सा है, हरि काम तो पूरा अपरंपार है। हम ये बताएंगे कि किस तरह से 3 स्टेप्स में, सिर्फ 3 स्टेप्स में हम जीवन को किस तरह से, अपने जीवन को किस तरह से उत्कृष्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में अच्छाइयों से, खुशियों से भर सकते हैं खुद के जीवन को, और अपने जीवन से गम को कोसों दूर भगा सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप इस टॉपिक में। पहला स्टेप है कि हमें ढोंगी बाबाओं को समझना पड़ेगा। अब ये ढोंगी बाबा क्या होता है? कुछ तो होता ही होगा। क्या ये ढोंगी बाबा सब हिंदू होते हैं? ढोंगी बाबा क्या होते हैं? ढोंगी बाबा वो होते हैं, क्योंकि बाबा हम किसे कहते हैं? बाबा हम उस इंसान को कहते हैं जो एक सन्यासी होना चाहिए, जो एक त्यागी होना चाहिए, जो इस मोह माया के बंधन से दूर चला गया होना चाहिए। लेकिन अब ढोंगी बाबा जो होते हैं, वो क्या होते हैं? माया की बातें करते हैं। सब छोड़ दो, जगत मिथ्या। उनके पास ना अच्छी-अच्छी बातें होती हैं। उनके पास वो सब बातें होती हैं जिससे वो किसी को भी इस घोर कलयुग में, किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। क्योंकि घोर कलयुग में क्या होता है, इंसान सब अपने खुद कलयुग में बिज़ी रहते हैं, सब कुछ खराब उल्टा-सीधा करते हैं, अधर्म के पथ पर चलते हैं। तो उन्हें वही बाबा लोग बहुत पसंद आते हैं जो ढोंगी होते हैं। बातें करेंगे, सब छोड़ दिया, लेकिन असल में मर्सिडीज़ में घूमेंगे या बड़ी-बड़ी महँगी कारों में घूमेंगे, ड्राइव करेंगे और क्या स्टाइल से चलेंगे, और बड़ी-बड़ी कीमती मोटरसाइकिल्स में घूमेंगे, कीमती जेट्स में घूमेंगे, कीमती यॉट्स में घूमेंगे। उनका अपना ही होगा अक्सर। बोलेंगे चूँकि ये तो हमें हमारे भक्तों ने दिया है, हम उसे एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, हमें धर्म पर चलना है, हमें धर्म पर चलने वालों को प्रोत्साहन करना है, लेकिन हमें ये भी समझना है, ये भी जानना है कि अभी कलयुग है, और कलयुग में ढोंग और ढोंगी और नेगेटिविटी और आडंबर, दिखावा, यही चरम पे होता है। और ये ऐसा नहीं है, ये हर मज़हब में भी है, रिलिजन में भी है। आपने देखा हो ना, सन्यासी लोग ऑरेंज कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ। ऑरेंज कपड़े का मतलब क्या है? ऑरेंज कपड़े का मतलब, देखो मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं अपने जीभ की गुलामी से बच नहीं पाया। मुझे खून, एक बेज़ुबान जानवर को काट के उसको जहन्नुम में, दोज़ख में, के तेल में, जहन्नुम के तेल में, या इसके नरक के तेल में उसको फ्राई करके, उसको पका के खाने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे हमारे विवेकानंद जी करते थे। सन्यासी का जो गेरुआ कपड़ा होता है, वो कपड़ा ये दिखाता है कि मैंने अपने जीवन को जगत कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उत्सर्ग कर दिया है। मैंने अपने जीवन को उसके लिए दे दिया है। मैंने अपने हर गुलामी से मैं निकल गया हूँ। ये नहीं जो कि मैं अभी भी जीभ का गुलाम हूँ। कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ लॉन्ग ड्राइव में, हेलीकॉप्टर्स में मज़े करने के लिए, ऐशो-आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ मिल जाए, तो क्या बात है, तो बल्ले-बल्ले।
वो सन्यासी नहीं होते, वो ढोंगी बाबा ही होते हैं, चाहे वो कितने भी अपने साथ कुछ भी नाम लगा लें। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा जो नाम है वो आपके पास है कुराक डे, लेकिन आत्मगुरु भी है। अब आत्मगुरु मेरा नाम नहीं है, ये मेरे जीवन को जो मैंने जिया है, मेरा मेरे काम का परिचय है। आत्मगुरु मेरे नाम का परिचय नहीं। मुझे कोई आत्मगुरु, हे सद्गुरु, हे विश्वगुरु, हे दिस गुरु, हे गुरु, ये सब नहीं। आत्मगुरु मेरे काम का परिचय है। मैंने अपने जीवन को किस तरह से, किस सतयुगी स्टैंडर्ड से, किस जनरेशन ए यानी जनरेशन आदर्श यानी आइडियल स्टैंडर्ड से मैंने अपने जीवन को जिया है, वो है आत्मगुरु। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कलयुग के अंत में हम अगर ये नहीं समझेंगे, तो हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाएँगे। बैठ के भवसागर के किनारे में बैठ के हरि नाम करते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, जो हरि है, जो अनंत है, जो परमात्मा है, वो क्या सिर्फ़ नाम लेने से, नाम कीर्तन करने से, भजन करने से, 5 बार बुलाने से? मैंने एक बार मदर टेरेसा से जब मैं पहली बार मिलने गया था, मैं तो उनके मरने से पहले मैं कोलकाता में आया था। मैंने उनसे जब पहली बार मिलने गया, तो वो भी कोई मुझे फ़ोर्सफुली लेके गया था। तब मैंने वहाँ पे एक ये देखा, मदर टेरेसा का जो मदर हाउस है उसके फर्स्ट फ्लोर में, ये देखा कि जीसस क्राइस्ट का एक हड्डी निकला हुआ एक तस्वीर है क्रूसीफाई हुआ, और उसके सामने गोरे-गोरे, हट्टे-कट्टे, लाल-लाल सिल्क के कपड़े, सोने के जवाहरात और अच्छे-अच्छे चीज़ लिए सब खड़े हैं। उन्हें प्रीस्ट कहा जा रहा है, वही जीसस की महिमा। तो ये सब ढोंगी बाबा है। इसी तरह से सभी जगह, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, बाबा वो होता है जो खुद के लिए नहीं, खुद के लोभ, खुद के माया, खुद के ये सब ग्रीड्स, इस सब चीज़ के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए, वो मनुष्य के लिए करता है। मनुष्य के लिए करने के लिए नहीं, वो हरि के लिए, भगवान के लिए करता है और मनुष्य के ज़रिए करता है। तो ढोंगी बाबा के साथ-साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम कहीं बोका-चोका इंसान तो नहीं हैं। अब बोका-चोका इंसान क्या होता है? अरे! सेलिब्रिटी है, अरे! मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ दान-दक्षिणा देना है, मुझे कुछ दुनिया के लिए करना है। अब मैं सेलिब्रिटी के पीछे भागूँगा, मदर टेरेसा को दूँगा, या खूब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, खूब पॉपुलर कोई इंस्टीट्यूशन है, बहुत एक सेलिब्रिटी है, उसको दूँगा। सेलिब्रिटीज़ उसने बोला जी कि आप मुनमुन सेन को जानते हैं, आप कितने सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं कोलकाता में, तो आप उनसे क्यों नहीं सहायता लेते हैं? उनकी बात सब सुनेंगे। मैंने ये चीज़ सोचा कि मुझे क्या एक कलयुग ग्रासित इंसानों से, जो सेलिब्रिटी, जो अपने नाम, शोहरत के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनकी सहायता लेकर, या उनके बोलने पे तो उनके जैसे ही लोग आएँगे। मदर टेरेसा को मैं जानता हूँ, उनको उस मकाम में पहुँचने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ा। पैसों के लिए किन-किन से, किन खूनी खूनी बदमाशों से और डिक्टेटरों से, और कैसे-कैसे खराब है, मतलब वैशी लोगों से उनको पैसा लेना पड़ा। उनको किस तरह से अपने क्रिश्चियनिटी में एक बड़ा मुकाम पाने के लिए किस तरह से उनको क्या-क्या करना पड़ा। किस तरह से यूएसए में एक बड़ा जगह पाने के लिए, क्योंकि यूएसए में बड़ा जगह नहीं मिलेगा तो नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिलेगा, तो कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलेगा, तो मीडिया भी खिलाफ हो जाएगी सब। तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ा। हिरोशिमा के बॉम्बिंग, अमेरिका का जो हिरोशिमा का जो बॉम्बिंग था, उसको
सही ठहराना पड़ा। जो मानव है जिनके लिए उन्होंने किया, बहुत कुछ अच्छा किया कोलकाता में और पूरे दुनिया में, पोरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में गरीब, उनके लिए जो किया, तो वो क्या किया? कोलकाता में भी जो गरीब थे, जो रास्ते में थे, तो वो किस लिए थे? कोलकाता में जो अंग्रेज़ों ने, जो बाद में अमेरिका बन गया, जो बाद में पूरा यूरोप बन गया, वो मेंटालिटी, उस मेंटालिटी ने किस तरह से जो सोने का बंगाल था, सोने की चिड़िया जो थी, सोने का जो बंगाल था, उसको किस तरह से उन लोगों ने कत्लेआम किया, किस तरह से उन लोगों ने लूटा अंग्रेज़ों ने, जो किस तरह से फ़ेमीन और अकाल इन लोगों ने दिया, और पूरे पैसे को सोख के, जैसे लीच सोखता है, वो तो छोटा सा होता है, ये अंग्रेज थे बड़े, सबसे बड़े लीच इस दुनिया के। असल में ना, जब हम लोग ढोंगी बाबा नहीं होते हैं, या ढोंगी बाबा के पीछे नहीं जाते हैं, या हम लोग बोका चोका इंसान नहीं होते हैं, और ऐसे ही बोका चोका इंसानों के पीछे नहीं जाते हैं, ढोंगियों के पीछे नहीं जाते हैं, तब जाके हम बैलेंस होते हैं। हमें जो ये स्वच्छता है, इस स्वच्छता में इन ढोंगियों को भी ख़त्म करना है। उसके चीफ मिनिस्टर को देख के मालूम चलता है कि उस राज्य के लोग कैसे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली के लोगों ने ही वोट दिया था ना, इतने मेजॉरिटी से। हमें अपने इस लालच से, इस ग्रीड से निकलना पड़ेगा, तभी जाके आप सही और गलत का पहचान कर पाओगे। मैंने सही और गलत का पहचान किया, उसके बाद मैंने खुद को सही के पथ पर मैं अपने आप को लेकर गया, और लेकर जाते-जाते मैंने देखा जो कि क्या सही नहीं है, क्या सही है। जो सही नहीं है उसको मैंने अपनाया नहीं, जो सही है उसको मैंने अपनाया। एक इंसान, जैसे मदर टेरेसा के बारे में कहा, मदर टेरेसा के अंदर बहुत कुछ सही है, और बहुत कुछ मेरे लिए सही नहीं है। मेरे आदर्श जीवन के लिए सही नहीं है। मेरे आदर्श जीवन के कर्म के लिए सही नहीं है। मैंने उसको छोड़ दिया। इवन गांधी के लिए भी। अब अच्छाई-बुराई लेके तो हम सब हैं। मेरे माता-पिता में भी अच्छाई-बुराई है। मैं जिनको प्यार करता हूँ उनमें भी अच्छाई-बुराई है। मेरे खुद के अंदर भी अच्छाई-बुराई है। तो ये जब हम लोग बोका-चोका नहीं रहेंगे, तब हम लोग अच्छाई-बुराई में अंतर समझेंगे, अच्छाई के तरफ जा सकेंगे, अच्छे कर्म करके बुराई को दूर कर सकेंगे, अच्छे कर्म करके। और बुराई को दूर करेंगे तो बुरे लोगों से, बुरे बाबाओं से भी दूर हो जाएंगे, और तब जाकर हम एक आदर्श जीवन जी सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, इसे लाइक करें, और अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, कहीं भी इसको शेयर कीजिए।